सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार बलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी जो मेरे परिवार का हिस्सा हो, सभी सरपंच साथियों को दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। वैसे तो ख़ैर सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ऐसे अगर पेमेंट-वेमेंट डल जाता तो शायद शुभकामनाएँ देने में और ज़्यादा मज़ा आता थोड़ा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साथियों, मैंने तो बहुत प्रयास किया है इसमें। हर तीसरे दिन सचिवालय जाना, मंत्रियों से भी मिलना, लेकिन अभी हुआ क्या कि पिछले 15-20 दिनों में मंत्री जी नहीं मिले। क्योंकि सचिवालय तो मैंने पहले भी बता दिया था कि सचिवालय में जाता हूँ, तो सचिवालय तो हाथ खड़े कर दिए कि आप ये जो मटेरियल का पेमेंट इसका एफटीओ जो था वो सस्पेंड हुए हैं। ये ब मतलब कि खारिज हुए हैं सारे। ये मंत्री जी के हाथ में थे। लेकिन किरोड़ी लाल जी मीणा जी भी जैसे 2-3 बार सरपंचों को बुला लिया, और मदन दिलावर जी भी अभी 2-3 बार मिलने गए, तो वो एक बार जोधपुर थे, वहाँ पे तो मिल ही नहीं पाए मतलब। अब वो मिल नहीं पाए, तो हम अपनी जो समस्या थी वो वहाँ तक अपन बता ही नहीं पाए। वैसे तो उनको सारी समस्या पता है। ये बताने वाली तो वे इसके बहाने होते हैं कि हाँ ठीक है, उनको बताया नहीं तो इसलिए वो डाले नहीं। सब उनको पता है कि 12-56 करोड़ रुपए में ये कितने मैट और कारीगर के पैसे भी ये दोबारा जाके और ये सबसे डिटेल मंगवा के दी है, तब जाके कुछ पेमेंट पड़ा है, वो भी पूरी जगह नहीं पड़ा। मेरा एक टारगेट था कि दीपावली से पहले-पहले मैट और कारीगर का पेमेंट और इसका मटेरियल का पेमेंट डल जाए, तो एक ये बहुत अच्छा काम हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो साथियों मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने मेरी जगह प्रयास बहुत किया है, और सरपंच भी आए थे कुछ साथ देने के लिए, लेकिन वो भी निराश होके गए क्योंकि मिले ही नहीं। साथियों, एक मटेरियल की तो बात हो गई है, ये पैसा डल ही नहीं रहा है, तो हम इसका तो क्या ही बताएँ। बाकी दीपावली ऐसा नहीं कि ये कुछ करेंगे नहीं, दीपावली के बाद में सभी सरपंचों को बुला के अभी ये राष्ट्रीय सरपंच सिंह की चल रही है वार्तालाप इसमें, कि दीपावली के बाद में ऐसा क्या किया जाए कि उनको 7,500 करोड़ जो बाकी है, वो डाले जाएँ, और डालेंगे। साथियों, आप फ़िक्र ना करें, आप साथ दें, बिल्कुल डालना पड़ेगा इनको। एक साथियों, अभी काफ़ी सरपंचों के भी फ़ोन आए, 500 साढ़े 500 कुछ करोड़ रुपए इसके एसएफसी का पेमेंट डला है अभी। तो अभी आए थे सरपंचों के 2-3 दिन फ़ोन आ रहे कि किसी के 3.5 लाख, किसी के 2.5 लाख। अब ये भी हर जगह नहीं लग जाता, ये भी बड़ी समस्या है। अब कई सरपंचों के फ़ोन आ जाते हैं कि हाँ सर, हमारे आए हैं, बिल्कुल कल पेमेंट आया। अब कइयों के फ़ोन आए हैं कि सर 6 महीने हो गए पेमेंट आई। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि क्या होता था, इन्होंने क्या एक नया तरीका अपना लिया है, ये एफटीओ जारी नहीं करते। पहले एफटीओ जारी करते थे, तो अपने को पता लग जाता था कि कौन-सी पंचायत समिति में कितना पेमेंट डल रहा है, तो अपने को पता रहता था कि हाँ, कौन-सी डेट पे डल रहा है। अब इन्होंने पिछले 4-5 महीनों में एफटीओ जारी नहीं किया, एसएफसी का, कोई एफटीओ जारी नहीं किया। मैं गया 2-3 बार एफटीओ लेने के लिए, तो बोले, "हाँ, सर जारी करेंगे, बिल्कुल देंगे एफटीओ", और अभी तक नहीं दिया। बार-बार एक ही चीज़ के लिए जाते हैं, वो गए, उनको पता लग जाता है, तो वो चूक हो जाते हैं, ये और समस्या है। साथियों, ये तो बात हो गई है पेमेंट की। एक मैं प्रशासकों को मानदेय की बात कर लेता हूँ कि 15-20 से 15-20 फ़ोन इसी प्रशासकों के आते हैं, सर मानदेय नहीं मिल रहा। साथियों, जनवरी के जब 6,500 सरपंचों को प्रशासक बनाया था, उसमें मैं 20 में मैंने कोशिश की थी, उस टाइम प्रशासकों को फ़ोन आए, तो मैं मंत्री जी के पास गया था कि ऐसे-ऐसे मानदेय नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मंत्री जी ने, मदन दिलावर जी ने साफ-साफ मना कर दिया था कि प्रशासकों को मानदेय नहीं मिलेगा, और कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर मैंने चीज़ें देखी, पंचायती राज 1994 एंड 90 रूल्स 1996 में, दोनों में कोई प्रावधान नहीं है पंचायतों को वो प्रशासकों को मानदेय का। क्योंकि पहले जब वीडियो को बनाया जाता था, तब भी उनको मानदेय नहीं मिलता था। तो साथियों, अब मेन समस्या इसकी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 95% प्रशासकों को मानदेय नहीं मिल रहा है, 5% प्रशासकों को आज भी मानदेय मिल रहा है। क्योंकि मेरे पास में 2-3 ऐसे आए हैं बिल्कुल ऑर्डर, जो कि प्रशासकों को मानदेय मिल रहा है। अब इसमें समस्या ये है कि उपशासन सचिव ने भी ये नोटिफ़िकेशन निकाल दिया है कि ये अकॉर्डिंग टू एक्ट प्रशासकों को मानदेय नहीं मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि अगर मैं उनकी कॉपी, जिन प्रशासकों को मानदेय मिल रहा है, लेके और लेटर हेड बना के अगर मैं मंत्री जी के पास में सचिवालय जाता हूँ, तो बाकी प्रशासकों को मानदेय तो नहीं देंगे, लेकिन उन 5% को मिल रहा है, उनको भी हटा देंगे, और वो मेरे को फिर बदवा देंगे कि ये देखो, आपने कूरों को तो सबको तो दिलाया नहीं, और हमारा और हटा दिया, हमारा चल रहा था। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है ये, कि जिनको नहीं मिल रहा, उनको नहीं मिलेगा, जिनको मिल रहा है, वो बहुत लकी हैं कि उनको मिल रहा है, ठीक है। मैं तो कुछ इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि 5% जिनको मिल रहा है, वो भी मेरे हाथों वो चले जाएँगे, उनको और नहीं मिलेगा, तो किसको मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उपशासन सचिव का नोटिफ़िकेशन भी आ गया है।
ये बात होगी मानदेय की, एसएफसी के अपन ने कर ही ली है और मेटल का पैसा ये डाल नहीं रहे हैं, जहाँ अब तो से मेटल के पैसे एफपीओ भी सारे खारिज हो गए, बल्कि एमपी मेयर इनमें ये बाकी स्टेटों में सब में ये पैसे डल गए हैं, मैंने वहाँ की कॉपी मंगवाई है। तो एक बार दीपावली खत्म हो जाती है, दीपावली का त्योहार समाप्त होने के बाद में फिर अपन हम सोच रहे हैं, उस चीज़ पे विचार कर रहे हैं राष्ट्रीय सरपंच सिंह कि अपने ऐसा क्या किया जाए कि इनको पेमेंट डाला जाए, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। प्रशासक बना दिए, अब ये सोच रहे हैं कि प्रशासक का कार्यकाल निकल जाए तो ये पैसा ऐसे कैसे रुक जाए। वरना तो दीपावली से पहले तो पेमेंट इनको डालना चाहिए था, ये तो बहुत ज़रूरी था। मेट कारीगर बेचारे क्या कैसे क्या दीपावली बनाए इन जाएँगे, कितनी बड़ी बात है। ये चीज़ मैं लेके भी गए थे हम मंत्री के पास, बट मिले ही नहीं, तो किसको बोले। साथियों, एक मैं परिसीमन के मुद्दों के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। काफ़ी सरपंच परेशान भी हो गए हैं, जिनकी रिटेल लगाई थी, जो मेरे थ्रू रिटेल लगाए थे, उनको मैं बता देता हूँ कि जजमेंट रिज़र्व हुए सब 2 सवा 2 महीने ऐसा कुछ लगभग हो जाता है। उसके बाद भी 15-16 रिटेल मैंने लगा दी है, वो सारी अटैच हो गई है उस फ़ोन में। लेकिन जजमेंट अभी तक आया नहीं, तो अभी ये ऐसा देखो, एक एडवोकेट को अंदर की चीज़ें तो नहीं पता लगती है, एजी डबल एजी नहीं बताते हैं, शायद उनको पता नहीं है या फिर वो बताते नहीं होंगे जो भी है। लेकिन जजमेंट अगर आ रहा है ना, तो अगर इतनी लेट रुका है तो वो पंचायतों के फ़ेवर में जजमेंट आएगा सोक्स बिल्कुल। और अगर नहीं आता है तो आप इस चीज़ को चिंता ना करें, ना ऐसे फ़ोन भी ना करें कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर जजमेंट अपनी पंचायतों के फ़ेवर में नहीं आता है, तो मैंने एक-एक कॉपी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज ही बता रहा हूँ, आगे बताता रहूँगा। एक-एक कॉपी मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है, मैं दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊँगा इन सारे भाई लोगों को लेके, अगर अपने फ़ेवर में जजमेंट नहीं आता है। बाकी कई सरपंच ऐसे भी हैं जिनका फ़ोन आता है कि किसी अन्य एडवोकेट के थ्रू रिटेल लगाती है, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैं उनकी पैरवी करूँ। लेकिन ठीक है, मैंने उनकी पहले ही मँगा ली है कॉपियाँ वगैरह और मैंने भेज दी हैं ऑलरेडी। तो आप इस चीज़ से तो इस चीज़ को लेके तो निश्चित रहें बिल्कुल कि जजमेंट अपने फ़ेवर में आएगा या नहीं आएगा। अगर अपने फ़ेवर में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अपने फ़ेवर में नहीं आता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में फ़ेवर लेके आऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा ऊपर तक। साथियों, ये बात हो गई है परिसीमन के मुद्दे की बात। एक साथियों एक नल जल मित्र का भी कोई मुद्दा चल रहा था। ये युवा थे जो आए भी थे यहाँ पे हाई कोर्ट में मेरे पास में। उसके बाद में मंत्री जी से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने ये भी बात की थी कि बाकी जहाँ से रिपोर्ट नहीं आई है वहाँ से भी मंगवा लेते हैं। तो उन्होंने मंगवा ली होगी, लेकिन अभी वही समस्या जो ये पंचायतों की है, वही समस्या उनके साथ में है कि वो मंत्री जी नहीं मिल रहे, कोई मिल ही नहीं रहा है। ये इनका अलग ही सिस्टम चल रहा है कि टाइम से मिल ही नहीं पाते ये, तो इनका क्या ही सॉल्यूशन निकाले। तो नल जल मित्र वाले का आप टेंशन ना करें, आपको 1 महीने के अंदर-अंदर जॉइनिंग मिल जाएगी आगे, क्योंकि जॉइनिंग देना ही बाकी है, बाकी सारे काम हो गए हैं। तो जैसे ही ये त्योहार का समय समाप्त होता है, उसके बाद में हम सभी इनसे मिल-मिला के सारे पदाधिकारी इकट्ठा होके और इन जो 3-4 मुद्दे हैं, जैसे 7,500 करोड़ की पेंडेंसी पंचायतों की, इधर नल जल मित्र की, एक जैसे ₹100 के स्टाम्प को भी इन्होंने अभी ये हटा दिया है, उसको भी लागू करवाएँगे। और चौथी सबसे बड़ी ये है कि नरेगा जो है, जिनको धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है, उसको कृषि में जोड़ने की भी हमारी पूरी-पूरी कोशिश है कि ऐसा हो जाए तो। काफ़ी मुद्दे हैं, अभी पे काम करेंगे बिल्कुल। अभी आप अच्छे से आप अपना जो फेस्टिवल है उसको मनाएँ और एडवांस में बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ये अच्छे से जानते हो कि मैं बहुत पहले और बार-बार ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि आपका परिवार मेरा परिवार है, मेरा परिवार आपका परिवार है। तो मैं एक परिवार के नाते आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ दीपावली की। और पेमेंट का थोड़ा-सा एक बार त्योहार मनाओ, फिर उसके बाद में अपन करते हैं ऐसा, बहुत अच्छी चीज़ें तरीके से की जाएँगी कि पेमेंट डालना पड़ेगा। धन्यवाद।